सो हेलो स्टूडेंट, मैं लेके आई हूँ ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ सब्जेक्ट की आंसर की। आज देखेंगे कि किसके कितने मार्क्स बने हैं इस सब्जेक्ट पे। सो आप चेक करिए और मेरे को आंसर कमेंट करना। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने आंसर चेक करें कि आपका कितना स्कोर बना है और फिर कमेंट में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 सतत उद्यमिता पर केंद्रित है। सतत उद्यमिता पर केंद्रित है त्रिस्तरीय संतुलन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा एसडीजी शून्य भूख पर केंद्रित है? एसडीजी 2 शून्य भूख पर केंद्रित है। एसडीजी 2 ऑप्शन डी इज करेक्ट। जनसंख्या वृद्धावस्था किसकी ओर ले जाती है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, आश्रित अनुपात में वृद्धि की तरफ। क्वेश्चन 4 ठोस कचरा प्रबंधन में शामिल व्यक्ति की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 5 सामूहिक संसाधनों की त्रासदी का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, साझा संसाधनों का अत्यधिक उपयोग। क्वेश्चन नंबर 6 वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? 1981। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस घटना के बाद पारित हुआ? इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए इज करेक्ट, भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल। क्वेश्चन नंबर 8 एनजीटी किस सिद्धांत का पालन करता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, सतत विकास, सावधानी सिद्धांत, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, सभी। इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन। किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन। ए ऑप्शन इज करेक्ट। एनजीटी क्या प्रदान कर सकता है? ऑप्शन ए मुआवजा, ऑप्शन बी राहत, ऑप्शन सी पर्यावरण पुनर्स्थापना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी। इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसने दिया था? एजी टांसले। किसने दिया था? एजी टांसले ने। क्वेश्चन नंबर 12 प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? ऑप्शन डी इज करेक्ट, शाकाहारी। कौन होते हैं? शाकाहारी। क्वेश्चन नंबर 13 पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है? ऊर्जा प्रवाह एक दिशाई होता है पारिस्थितिक तंत्र में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 बायोमास पिरामिड कहाँ उल्टा हो सकता है? ऑप्शन सी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। क्वेश्चन नंबर 15 ट्रॉफिक स्तर क्या दर्शाते हैं? ट्रॉफिक स्तर पोषण स्तर, आहार स्थिति को दर्शाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 इन सिटू संरक्षण का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्राकृतिक आवास में संरक्षण। ऑप्शन ए प्राकृतिक आवास में संरक्षण इन सिटू का अर्थ है। एक्स सिटू संरक्षण में क्या शामिल होता है इनमें से? वनस्पति उद्यान। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 जैव विविधता हॉटस्पॉट की विशेषता क्या है? ऑप्शन डी उच्च प्रजाति विविधता। उच्च प्रजाति विविधता। क्वेश्चन नंबर 19 अधिकतम ऊर्जा कहाँ उपलब्ध होती है? ऑप्शन ए उत्पादक में। कहाँ उपलब्ध होती है? उत्पादक में। क्वेश्चन नंबर 20 ट्रॉफिक स्तरों में ऊर्जा हानि क्यों होती है? श्वसन के कारण, वृद्धि के कारण, प्रजनन के कारण, सभी के कारण। सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट, सभी के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 21 समग्र प्रबंधन में दीर्घकालिक स्थिरता किससे अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन सी अल्पकालिक लाभ से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 गीता का स्वधर्म का संप्रत्यय क्या दर्शाता है? ऑप्शन बी अपना कर्तव्य। क्या दर्शाता है? अपना कर्तव्य। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 कौन सा चरण कार्यान्वयन के लिए परिणामों का मूल्यांकन करता है? ऑप्शन बी प्रतिक्रिया। क्या करता है? प्रतिक्रिया, फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 24 निष्काम कर्म क्या कम करता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, तनाव। क्या कम करता है? तनाव। समग्र सोच को और किस नाम से जाना जाता है? समग्र सोच को और प्रणालीगत सोच के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 निजीकरण की दुविधा में क्या शामिल है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, जन कल्याण बनाम लाभ। क्वेश्चन नंबर 27 उदारीकरण किसकी ओर ले जा सकता है? एकाधिकार, अलगाव, व्यापार बंद, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। सो प्रतिस्पर्धा में वृद्धि इज करेक्ट। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 साइबर सुरक्षा दुविधा किसके बीच उत्पन्न होती है?
ऑप्शन सी इज करेक्ट। सुरक्षा बनाम गोपनीयता किसके बीच होती है? सुरक्षा बनाम गोपनीयता। क्वेश्चन नंबर 29, जैविक खाद द्विधा में क्या शामिल है? ऑप्शन बी लागत बनाम स्वास्थ्य। क्या है? लागत बनाम स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 30, गुणवत्ता नियंत्रण किसमें सहायक है? ऑप्शन ए मानक बनाए रखना, ऑप्शन बी दोष बढ़ाना, ऑप्शन सी गुणवत्ता घटाना, ऑप्शन डी समस्याओं को नज़रअंदाज करना। ऑप्शन ए इज करेक्ट, मानक बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा नैतिक शासन को दर्शाता है? कौन दर्शाता है? जवाबदेही। क्वेश्चन नंबर 32, CSR मॉडल में क्या शामिल है? CSR मॉडल में क्या शामिल है? ऑप्शन ए आर्थिक, कानूनी, नैतिक, सभी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सभी। यूके रिश्वत अधिनियम किससे संबंधित है? यूके रिश्वत अधिनियम किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, उदारीकरण। क्वेश्चन नंबर 34, उदारीकरण क्या बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, मुक्त बाजार को। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा आयाम CSR की मानक प्रकृति को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट है इसमें। कौन सा है? ऑप्शन बी, कानून के परे नैतिक दायित्व। क्वेश्चन नंबर 36, CSR का इंस्ट्रूमेंटल मॉडल किस पर केंद्रित है? ऑप्शन डी, सामाजिक साधनों के माध्यम से लाभ। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा कॉरपोरेट गवर्नेंस का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन सी, कौन सा नहीं है? गोपनीयता। क्वेश्चन नंबर 38, अजीम प्रेमजी का CSR मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? ऑप्शन सी, किस पर केंद्रित है? शिक्षा पर, एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में CSR की अवधारणा को किस कानून के तहत अनिवार्य बनाया गया? किस कानून के तहत बनाया गया? कंपनी अधिनियम 2013 के तहत। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा साइबर हमला नकली ईमेल से जुड़ा है? ऑप्शन ए फिशिंग। क्वेश्चन नंबर 41, जैव सूचक प्रजातियों के चयन में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा मापदंड होता है? ऑप्शन बी, प्रदूषकों के प्रति सहनशीलता सीमा। क्वेश्चन नंबर 42, पर्यावरणीय ऑडिट का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? किस आधार पर होता है? अनुपालन, प्रदर्शन, कार्यात्मक ऑडिट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, पारंपरिक भारतीय सिंचाई प्रणाली आहार पाइन किससे संबंधित है? बिहार से। किससे? बिहार। जैव मूल्यांकन डेटा की व्याख्या के लिए कौन सा सांख्यिकीय उपकरण उपयोग होता है? उपरोक्त सभी। साधारण गणना भी, यादृच्छिक चयन भी, और ये भी, थर्ड ऑप्शन भी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, EIA में स्कोपिंग मुख्य रूप से क्या निर्धारित करता है? प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे। क्वेश्चन नंबर 46, जब मूल्यांकन के लिए केवल एक मौसम का डेटा एकत्र किया जाता है तो कौन सा EIA किया जाता है? उपयोग किया जाता है? कौन सा किया जाता है? त्वरित EIA। क्वेश्चन नंबर 47, EIA प्रक्रिया के परिणाम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पर्यावरणीय प्रभाव विवरण। क्या कहा जाता है? पर्यावरणीय प्रभाव विवरण। 48, किसी जल निकाय में उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग क्या दर्शाती है? ऑप्शन बी, सूक्ष्म जीव प्रदूषण का उच्च स्तर। क्या दर्शाती है? सूक्ष्म जीव प्रदूषण का उच्च स्तर। क्वेश्चन नंबर 49, EMS के लिए सबसे आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय मानक कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय मानक ISO 14001 है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा EMS चक्र का घटक नहीं है? नीति, नियोजन, कार्यान्वयन, विपणन। सो इसमें विपणन, मार्केटिंग नहीं है घटक। क्वेश्चन नंबर 51, पारिस्थितिक उत्तराधिकार वंशानुक्रम किसकी ओर ले जाता है? ऑप्शन ए स्थिर समुदाय। क्वेश्चन नंबर 52, जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ होती है? कहाँ होती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 53, वनों की कटाई से कौन सा चक्र सबसे अधिक प्रभावित होता है? ऑप्शन सी कार्बन चक्र। कौन सा होता है? कार्बन चक्र। क्वेश्चन नंबर 54, व्यक्ति स्तर पर कौन सा अभ्यास प्रदूषण कम करता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, पुनर्चक्रण। क्वेश्चन नंबर 55, वहन क्षमता क्या है? ऑप्शन ए पर्यावरण द्वारा समर्थित अधिकतम जनसंख्या। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, सतत विकास की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया? किसने बनाया? हार्लेम ब्रंटलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 57, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की कुल संख्या कितनी है? 17। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा SDG जलवायु कार्यवाही पर केंद्रित है?
SDG 13, कौन सा है SDG 13, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, रैखिक अर्थव्यवस्था क्या अपनाती है? ऑप्शन बी, लेना निर्माण फेंकना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, पारिस्थितिक पदचिन्ह क्या मापता है? ऑप्शन ए, संसाधन उपभोग, क्या मापता है? संसाधन उपभोग। क्वेश्चन नंबर 61, पर्यावरण प्रभाव आकलन का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन सी, पर्यावरणीय प्रभाव का पूर्वानुमान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 62, AQI में प्रमुख योगदान देने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 63, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत संप्रत्यय की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ऑप्शन बी, IOCD देश से। क्वेश्चन नंबर 64, NGT त्वरित न्याय किस समय सीमा में देने का लक्ष्य रखता है? किस समय सीमा में देने का लक्ष्य रखता है? 6 महीने, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, AQI संतोषजनक श्रेणी किस सीमा में होती है? ऑप्शन बी, 51 से 100। क्वेश्चन नंबर 66, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली किस पर आधारित है? ऑप्शन ए, सतत सुधार पर, किस पर? सतत सुधार पर। क्वेश्चन नंबर 67, EMS में क्या शामिल है? ऑप्शन ए, नीति और नियोजन, ऑप्शन बी, कार्यान्वयन, ऑप्शन सी, निगरानी, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 68, EIA में बेसलाइन डेटा किसके लिए उपयोग होता है? ऑप्शन ए, पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन बी, लाभ विश्लेषण, ऑप्शन सी, भविष्य के प्रभाव की तुलना, ऑप्शन डी, विपणन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी, भविष्य के प्रभाव की तुलना। क्वेश्चन नंबर 69, पारंपरिक भारतीय खेती को सुनिश्चित करती है? ऑप्शन ए, मृदा उर्वरता, कौन करती है? मृदा उर्वरता। क्वेश्चन नंबर 70, जैव मूल्यांकन की कौन सी सीमा इसे विशेषज्ञ व्याख्या पर निर्भर बनाती है? ऑप्शन डी, प्रजाति पहचान की जटिलता, कौन बनाती है? प्रजाति पहचान की जटिलता। क्वेश्चन नंबर 71, फार्म मूल्य निर्धारण की दुविधा किस कारण होती है? ऑप्शन बी, लाभ बनाम उपलब्धता पहुंच, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, मानकीकरण क्या कम करता है? ऑप्शन ए, विविधता, क्या कम करता है? विविधता। क्वेश्चन नंबर 73, विपणन अनुसंधान में नैतिक दुविधा किस कारण उत्पन्न होती है? विपणन अनुसंधान में नैतिक दुविधा किस कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए, पारदर्शिता, ऑप्शन बी, ईमानदारी, ऑप्शन सी, डेटा में हेरफेर, ऑप्शन डी, सटीकता। ऑप्शन सी, डेटा में हेरफेर। क्वेश्चन नंबर 74, उदारीकरण किस नैतिक चिंता को जन्म दे सकता है? ऑप्शन डी, श्रम का शोषण, किसको? श्रम का शोषण। क्वेश्चन नंबर 75, मूल्य निर्धारण रणनीति में नैतिक दुविधा कब उत्पन्न होती है? ऑप्शन बी, आवश्यक वस्तु का अत्यधिक मूल्य, किस पर? आवश्यक वस्तु का अत्यधिक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 76, साइबर सुरक्षा दुविधा किसके साथ बढ़ती है? मैनुअल सिस्टम, ऑफलाइन कार्य, कागजी रिकॉर्ड या क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, जैविक लेबलिंग की दुविधा किस कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए, झूठे दावे। क्वेश्चन नंबर 78, उत्पाद पोजिशनिंग में नैतिक दुविधा कब उत्पन्न होती है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, लाभों को बढ़ा चढ़ाकर बताना। क्वेश्चन नंबर 79, मानकों को पूरा करने में गुणवत्ता दुविधा कब उत्पन्न होती है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, लागत भार में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 80, ई कॉमर्स में नैतिक दुविधा क्या है? ऑप्शन ए, गति बनाम गुणवत्ता, ऑप्शन बी, मांग बनाम आपूर्ति, ऑप्शन सी, फर्जी समीक्षा बनाम वास्तविक प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी, लाभ बनाम हानि। ऑप्शन सी इज करेक्ट, फर्जी समीक्षा बनाम वास्तविक प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 81, सुरक्षित ऑनलाइन खरीदारी के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, HTTPS वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर 82, वेब ब्राउज़र में कुकीज का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन डी, उपयोगकर्ता डेटा संग्रहित करना। क्वेश्चन नंबर 83, एक संतुलित समाज के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, धर्मनिरपेक्ष और आध्यात्मिक दोनों मूल्य आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 84, मूल्य कार्यान्वयन का राष्ट्रीय स्तर क्या सुनिश्चित करता है? क्या सुनिश्चित करता है? सामाजिक समरसता। क्वेश्चन नंबर 85, धर्मनिरपेक्ष मूल्य मुख्य रूप से किसको बढ़ावा देते हैं? धर्मनिरपेक्ष मूल्य समानता और तटस्थता दोनों को बढ़ावा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निर्णय प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, समस्या की पहचान। क्वेश्चन नंबर 87, समग्र प्रबंधन किस पर केंद्रित है? एकीकरण पर केंद्रित है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, कौन सा चरण विकल्पों का विश्लेषण करता है? मूल्यांकन, कौन करता है? मूल्यांकन, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 89, गीता तनाव प्रबंधन कैसे सिखाती है? अनासक्ति के माध्यम से। किसके? अनासक्ति के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 90, गीता का समत्व सिद्धांत क्या है? संतुलन और संभाव। क्या है? संतुलन और संभाव। क्वेश्चन नंबर 91, मानव मूल्य सबसे अच्छे रूप में वर्णित होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, व्यवहार को निर्देशित करने वाले नैतिक मानक। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संगठनों में मूल्य प्रणाली मुख्यतः प्रभावित होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, भारतीय परंपराएं। क्वेश्चन नंबर 93, नैतिक नेतृत्व की विशेषता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, सत्यनिष्ठा। क्वेश्चन नंबर 94, गांधी जी के 7 पापों में शामिल है। गांधी जी के 7 पापों में क्या शामिल है? चरित्र के बिना ज्ञान। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, रिश्वत किस श्रेणी में आती है? नैतिक उल्लंघन की श्रेणी में आती है। रिश्वत नैतिक उल्लंघन की श्रेणी में आती है। क्वेश्चन नंबर 96, नैतिक सिद्धांत होते हैं सार्वभौमिक। कैसे होते हैं? सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। क्वेश्चन नंबर 97, कौन सी मूल्य प्रणाली संस्कृतियों में सार्वभौमिकता पर जोर देती है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, पार सांस्कृतिक मूल्य पर। क्वेश्चन नंबर 98, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, चरित्र निर्माण। क्या है? चरित्र निर्माण। क्वेश्चन नंबर 99, किस विचारक ने मूल्य निर्माण में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका पर जोर दिया? एपीजे अब्दुल कलाम ने। किसने दिया? एपीजे अब्दुल कलाम ने। क्वेश्चन नंबर 100, डिजिटल प्लेटफॉर्मों में गोपनीयता नीतियां सुनिश्चित करती है डेटा सुरक्षा को। किसको? डेटा सुरक्षा को। सो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना स्कोर कमेंट करना।